एक हफ्ते बाद मेरी शादी है। कल तक मैं उमंग उत्साह से सराबोर थी, पर आज मायूसी के काले बादल छाए हैं। कब ये आंखें मूसलाधार बरसात कर दे पता नहीं। ये घाव जो आज मेरे दिल पर हुआ है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। छात्रावास में रहकर पढ़ाई पूर्ण करके मैं अपने गांव घर में आ गई थी। नौकरी के लिए आवेदन का सिलसिला शुरू कर दिया था। पिताजी के मित्र से ज्ञात हुआ कि यहाँ स्कूल में अध्यापकों की कमी है। पढ़ाने का शौक तो था ही, अतः प्राचार्य सर ने मिलने स्कूल गई। स्कूल के हालात बहुत ही नाजुक थे। बच्चों की गरीबी उनकी वेशभूषा से समझ में आ रही थी। कक्षा की हालात देखकर दुख हुआ। प्राचार्य के कार्यालय में पहुंची तो दंग रह गई। कमरे में नाम मात्र की चीजें थी, पर बहुत ही व्यवस्थित तरीकों से रखी थी। सर बातों से धैर्यवान और नम्र लगे। ये स्कूल उनके प्रयासों का नतीजा है। गांव के बच्चे अशिक्षित न रहे, इसके लिए वे दृढ़ संकल्प थे। ये तमाम बातें मेरे दिल को छू गई। दूसरे ही दिन मैं सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच गई। प्रार्थना के पश्चात प्राचार्य सर ने मेरा परिचय वहाँ के बच्चों और स्टाफ से करवाया। जैसे जैसे दिन बीता गया, मुझसे आभास होने लगा, हालात जो भी हो, पर बच्चे सच्चे मेहनती और सफाई पसंद है। आखिरी पीरियड की घंटी बजने के बाद बच्चे मिलकर कक्षा और प्रांगण की सफाई करते थे और प्राचार्य सर स्वयं अपने कमरे का साफ करते थे। मैं अभिभूत हो गई। यह सारी गतिविधियां मेरे लिए एकदम अनोखी रही। मुझे भी समझ में आ गया मुझे क्या करना चाहिए। दिन, सप्ताह, महीने निकल गए। स्कूल से मेरी घनिष्ठता हो गई। यहाँ आना, पढ़ाना, बच्चों से बातें करना मेरी दिनचर्या बन गई। अब मैं स्कूल की केवल शिक्षिका ही नहीं, किसी की दीदी, किसी की बहन, किसी की बेटी तो किसी की मार्गदर्शिका थी। मेरे जीवन का नया अध्याय यहाँ शुरू हुआ। बच्चे की पसंद, उनकी इच्छाएं, उनके सपने मुझे पता थे। इन सपनों को विकसित करना, साकार करना, इसके लिए प्रोत्साहन देना, ये भी मुझे आता था। मुझे स्कूल मेरा परिवार बन गया। अपनों का आशीर्वाद और स्नेह से मैं अपना कार्य में पूरी लगन, मेहनत और कर्मठता से करने लगी। बच्चों का वार्षिक परिणाम पहले से बेहतर आया। मेरी भूरी-भूरी प्रशंसा हुई। मैं गदगद हो गई। मैं जानती थी बच्चों की ही मेहनत रंग लाई थी। एक दिन अचानक छात्रावास में मेरी रूममेट रही रजनी का फोन आया। वह एक शादी में शामिल होने आ रही थी। लंबे समय बाद प्रिय सहेली से मिलन की खबर ने इतनी खुशी दी कि उस दिन अवकाश ले लिया। वह सुबह सीधे मेरे घर आएगी और दोपहर बाद शादी समारोह में जाएगी और वहीं से घर चली जाएगी। उसने बताया था। जैसे ही घर के सामने कार रुकी, मैं दौड़कर बाहर गई। सफेद वर्दी में चालक ने पीछे का दरवाजा खोला और रजनी उतरी। उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पहनावा, उसकी चाल, सब कुछ अलग था। वे बाल कहाँ गए जिन पर वह इतना इतराती थी। मैं जब उसके गले लगी तो लगा जैसे उसे कुछ अजीब सा लगा। उसकी बातों में केवल अति आधुनिकता झलक रही थी और कुछ बातें मुझे चुभ भी रही थी। जब मैंने बताया मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो उसके चेहरे पर आई व्यंग भरी मुस्कान मुझे चीर गई। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थी। सारी सुविधाएं प्राप्त थी। दोपहर बाद वह चली गई। मेरा पूरा उत्साह ठंडा हो गया था। लगा जैसे वो मुझ पर जादू कर गई। उसको जो प्राप्त है वो मुझे भी चाहिए था। कॉलेज में मैं उससे हर क्षेत्र में आगे थी, फिर चाहे पढ़ाई हो या कोई प्रतियोगिता, पर यहाँ तो उसने पूरी की पूरी बाजी मार ली। वह मेरा पूरा अस्तित्व हिलाकर चली गई। मुझे लगा कि मुझे स्कूल में मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं। उस रात मैं सो ही नहीं पाई। दूसरे ही दिन प्राचार्य सर को अपना इस्तीफा दे दिया। वे आश्चर्यचकित थे, पर मैं तटस्थ थी। 2 साल के हिसाब से जो मेरा इंक्रीमेंट मिला था उसका ही जिक्र इस्तीफा में किया। मुझे पता था इतना देना इस स्कूल में नामुमकिन है, इसलिए मैं निश्चित थी। प्राचार्य सर ने मुझे केवल यही कहा, मैं यह इस्तीफा नामंजूर करता हूँ। इस माह से मैं तुम्हें तुम्हारा वेतन इंक्रीमेंट के साथ मिलेगा। मैं अवाक कुछ कह नहीं पाई और कक्षा में आ गई। मन बहुत बेचैन हो रहा था। रजनी 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 ध्यान हट ही नहीं रहा था।
ना मैं खुद के साथ ना ही काम के साथ न्याय कर पा रही थी। समय हमेशा गतिवान रहता। धीरे-धीरे मैं उभर गई। रजनी तूफान बनकर आई और तूफान की भांति चली गई। 1 महीने में मेरी गाड़ी ने पुनः अपनी पटरी पर गति पकड़ ली थी। मेरे जीवन की गाड़ी में ब्रेक तब लगा जब मुझे पता चला मेरी शादी की बात चल रही है। आनन-फानन में सब तय भी हो गया है। कहाँ मेरा दिल दिमाग में रोज़ाना बच्चे, उनकी पढ़ाई इत्यादि चलती रहती थी। पर अब अपने भावी जीवनसाथी के साथ दिल सैर करने निकल पड़ा। शादी की पत्रिकाएँ छप गईं। माता-पिता ने ही परिचित के घर पत्रिकाएँ दी, पर प्राचार्य सर के घर मुझे ही विवाहित पत्रिकाएँ देने का मन था। सोचा इसी बहाने मैं उनके परिवार से भी मिल लूँगी, विशेषकर उनकी पत्नी से। उस दिन मैं उनके घर शाम को पहुँची। सुंदर से बगीचे में जो पानी दे रही थी, निश्चित ही वह सर की श्रीमती होंगी। मैं सही थी। साथ ही ये भी पता चला कि सर शहर गए हुए। उन्हें प्रेमपूर्वक मुझे अंदर बिठाया। अपनी शादी की पत्रिका देते हुए मैंने उनसे हर प्रसंग में उपस्थित होने का अनुरोध किया। पत्रिका पर मेरा नाम पढ़ते उनके चेहरे की रंगत बदल गई। तुरंत बोली, तुम ही स्वाति, क्या मिली तुम्हें हमारे पेट काट कर? वेतन वृद्धि का इतना ही शौक था तो शहर जाकर नौकरी करती। यहाँ हम जैसे तैसे अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन गत कुछ महीनों से थोड़ा रुक कर फिर वह घृणित नज़र से मुझे देखते हुए बोली, सर ने कहा बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रहा हूँ, शीघ्र ही वापिस आ जाएगा। पर धर्मपत्नी हो, सच कितना दिन छुपाते? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चली जाओ यहाँ से और ये कार्ड भी ले जाओ। मैं जड़वत हो गई हूँ। उनका ये व्यवहार एकदम जायज़ था। मुझसे अपराध तो हुआ था। मुझे आत्मलगीन होने लगी। माफ़ी मांगते तो कैसे? इसी कशमकश में 1 सप्ताह बीत गया। शादी हो गई। मैं ससुराल आ गई। शुरुआती महीनों में पंख लगाकर उड़ गई। अब वो हर बात यादें आने लगी जो मैं छोड़कर आई थी। अपनी हरकतों पर दिल कचोट रह गया था। शर्मिंदगी होती थी। इसी दौरान मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। पतिदेव बहुत खुश हुए। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए हम होटल गए। यह मेरी प्रशंसा करने लगे। इधर मैं तो सुलग ही रही थी। अतः अपनी तारीफों के मध्य मैंने अपनी कला अध्ययन भी उनको बताया। मेरी कल्पना के विपरीत थी। वे बहुत ही धैर्यपूर्वक बोले, तुम्हें जो पश्चाताप हो रहा है उसका थोड़ा कम करने के लिए एक सुझाव है। तुम अपनी सैलरी का कुछ प्रतिशत भाग स्कूल में भेजो। उनका सुझाव मुझे बहुत पसंद आया। शुभकामनाएं। मेरा पहला वेतन मिलते आरंभ हो गया। एक शनिवार में हम दोनों अवकाश था। हम गुनगुने धूप का आनंद ले रहे थे, तभी डाकिया आया और पाती दे गया। प्राचार्य सर की लिखावट मैं पहचान गई। तुरंत लिफाफा खोला, लेकिन अंदर लिखावट अलग थी। पत्र में चंद शब्द लिखे थे, मेरे बच्चे तुम दोनों सदैव खुश रहो, आशीर्वाद। सरल सर की पत्नी द्वारा लिखे इन शब्दों ने मुझे अपराध बोध पूर्णतः मुक्त कर दिया। मैं बहुत खुश हुई और मेरा कर्तव्य बोध मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगा और यह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताएं ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी और लाइक भी कर दें।